हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप लोग सरासर अच्छे ही होंगे। दिस साइड आशीष। आप लोग जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ। बेसिकली आई एम जस्ट एचआर प्रोफेशनल एंड ऑल्सो आई एम ए कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड टू द फिटनेस एंड लाइफ लेसन्स दोज हु डोंट नो अबाउट द लाइफ रियलिटी। जो हॉर्स रियलिटी मैंने फेस किया हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि ये पसंद नहीं है कि जो हमारे जैसे यंगस्टर्स है वो स्ट्रगल करते रहे और देखते रहे। क्योंकि इंटरव्यू में पे देखता रहता हूँ ना, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो बताते रहे और बताते रहते हैं भी। चलो जी, कोई बात नहीं। कुछ कुछ लोगों को लाइफ से जाने देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग ना बिलीव ही नहीं कर सकते। मैं इसके बारे में डीपली बात करूंगा, बट लेट मी फिनिश माय वर्कआउट फर्स्ट। कभी कभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि छोड़ देना बहुत बड़ी एक वीकनेस है, बट इन रियलिटी अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करें, छोड़ देना इन द सेंस कि मतलब पूरी तरीके से छोड़ देना नहीं होता। लेट देम गो, जाने दो उनको। जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो भी जाना चाहता है, कहीं से आपके पास नहीं रहना चाहते, किसी भी तरीके से आप रोक नहीं सकते, कुछ भी करके रोक नहीं सकते। आई एम रिपीट अगेन, कुछ भी करके आप रोक नहीं सकते। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको कुछ बताऊंगा जो लिटरली इतना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए और हम लोगों के लिए, कि हमें क्यों जाना देना चाहिए, किसी लोगों को क्यों रोकना नहीं चाहिए, क्या रीज़न है। एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा। दो तीन पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। पहले, एक लुक्स में आ जाए इंसान। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं एक्चुअली ना ये वाला टेबल पे बैठ के आराम से पढ़ाई करता था, बट आज ठंड के टाइम पे मन नहीं हुआ कि टेबल पे बैठ के काम करूँ। मैं सोचा कि यार मैं आराम से नीचे ही बैठ के आराम से पढ़ाई करता हूँ, जो बचपन से पढ़ाई करता करता आ रहा हूँ। क्योंकि आदत नहीं है मेरे को टेबल पे बैठ के काम करना डाल। ऑफिस में चलो बैठ के कर ही लेते, बट आदत छूट गई है। बट अभी मुझे लगता है ना, जितने नीचे बैठ के काम करना स्टार्ट करते हैं इंसान, उतना अच्छा लगता है मेरे को। तो इसी वजह से ओनली वन रीज़न कि हाँ, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि अभी नीचे बैठ के काम करने में। हाँ, पैर थोड़ा सा थक जाता है, बट अच्छा लगता है। सो पॉइंट नंबर वन, आपको ये बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाई व्हाई वी होल्ड ऑन। क्यों हम लोग होल्ड करने की कोशिश करते हैं किसी पर्सन को। अगर पर्सन आप लाइफ से जाना चाहता है या कोई लाइफ में आना ही नहीं चाहता, कि रिस्पेक्ट नहीं करता, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज़ है कि वो अपनी लाइफ में रहना नहीं चाहता, ठीक है, सिंपल। सो बिकॉज वी हैव सम मेमोरीज, गुड मेमोरीज होते हैं जिसको हम इमेजिन करते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ होप एंड बिकॉज ऑफ शायद वो बदल जाए। तो रियलिटी ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। रियलिटी यही होता है कि वो लोग कभी भी नहीं बदलेंगे। जो इंसान पहले था वो एक बार बदल जाए, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज एनी मोर। ये रियलिटी है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। एक लोग इंसान अगर चला जाए ना, वो दिल से चला जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हो, बट परमानेंटली नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो। कोई इंसान अगर खुद से रोकना नहीं चाहे, कभी नहीं रोक सकता। नो वन इज गोइंग टू कैन बी
होल्ड देम। ये रियलिटी है। यही हम लोग क्यों रोकते हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज वी हैव सम सर्टन मेमोरीज, जो मेमोरीज को हम चाहते हैं कि मेमोरीज को लूज ना करें, इसी वजह से हम रोकते हैं। ओके, दस पॉइंट नंबर 2, लेटिंग गो इज नॉट इक्वल टू गिविंग अप। सिंपल। लोग सोचते हैं कि यार छोड़ देना इसका मतलब आपने हार गए, गिव अप कर लिया, यार छोड़ दो इसको। एक्चुअली रियलिटी पता है क्या है? छोड़ देने का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें होता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ करता है, लाइक क्या प्रॉब्लम देता है, क्रिएट प्रॉब्लम करते हैं। उस चीज़ को ओवरकम करने का एक ही ऑप्शन हमारे पास रहता है, दैट इज ओनली लेट देम गो। भाई उनको जाने दे दो आपकी, बिकॉज वी चूज पेस ओवर द पेन। तकलीफ, ओवर थिंकिंग, मेंटल पेस, कहीं से जाना, अपनी लाइफ की ऐसी तैसी होना, किसी जगह पे सुकून से बैठ नहीं सकते, मूवी नहीं देख सकते, नथिंग एल्स। तो इट डजेंट मीन लाइक आप ना एक सबसे बढ़िया चीज होता है यही कि उन लोगों को ना असल जाने दे दो। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग रह के भी लाइफ में करेंगे क्या? जहाँ पे हम, आप खुद सोचो ना, कुछ चीज़ें आप कर रहे हो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको आपको रिस्पेक्ट ना करके, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग ना करके वो लोग कितना कुछ करके चले जा रहे हैं, बोल दे रहे हैं, कुछ भी करके चले जा रहे हैं। तो आप उस तरह के लोगों को रख के आप करोगे क्या लाइफ में? समझो, कुछ भी हो जाए, मतलब आप ईगो सेटिस्फेक्शन करने के चक्कर में आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी है। जितनी जल्दी आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। पॉइंट नंबर 3, पेन इज अ टीचर। पेन, जो हमारी जो तकलीफ इंसान को देता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे टीचर ही होता है। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम्स मैंने बहुत सारी चीज़ें देखो, जिम जाते हो तो जिम में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ, पहला दिन आप जिम जाओगे ना, वो सेकेंड दिन अगर, पहला दिन अगर अच्छे से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो और सेकेंड दिन आप जा ही नहीं जाओ, कभी अगर लेग वर्कआउट कहना पहले दिन कभी स्टार्ट किया तो आपको पता लगेगा, जितनी ज़्यादा वर्कआउट करोगे ना उतनी ज़्यादा तकलीफ मिलेगा भाई। बड़ी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, और सेकेंड दिन कभी जाने का मन ही नहीं करेगा। ये रियलिटी है, जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। बट जब इंसान ठान लेता है चीज़ों को लेके, वो तब बॉडी बन जाता है। बट जो दर्द मिला हुआ है, जो तकलीफ मिला हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आप सिखा देता है कि लाइफ में एक एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना इंसान चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कर देता है, और चीज़ों को एक बेहतर तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, इंस्टेड ऑफ मतलब एक सर्टन टाइम के बाद। पेन हमेशा एक टीचर की तरह काम करता है। एक सर्टन टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है यार, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मच मोर देयर टू समवन एल्स टू ट्राई टू होल्ड देम। अपनी इज्जत को खातिर ना करके उसको होल्ड करने की कोशिश करना मुझे कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता। और आपको आज नहीं तो कल अब हंसोगे चीज़ों के ऊपर, क्या कर रहा था मैं ये चीज़, और क्या कर रहा हूँ मैं। 2-3 महीने लगेगा, बट गोइंग टू फिक्स डाउन। आपको रियलाइज करना, देखो यार लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन होगा, बट इस चीज़ को अंडर, आप सेम मिस्टेक को अगर बार बार करते रहोगे तो लाइफ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑलवेज कम्स फास्ट। एनी हाउ, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को देखो, जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ लव सिर्फ आदत होती है, ठीक है? यही रियलिटी है। जहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ना प्यार, मोहब्बत, इश्क जो होता है ना, एक एक आदत की तरह इंसान के पास रहता है। यार मेरे आदत हो गया है तो उसको, चलो यार 2-4 बात बता दे रही है, ठीक है, बट उसको हम होल्ड करके रखते हैं। फॉकिंग दिस इज वेरी वेरी ब्रूटल थिंग्स। नेवर ट्राई टू डू दैट। कभी भी ऐसा मत करो, कभी नहीं करना, प्लीज डोंट डू। हो सके आपको आज बुरा लग सकता है, और कल को और ज़्यादा बुरा लगेगा, परसों और ज़्यादा बुरा लगेगा, बट एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको सब लगेगा यार, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड। शायद शायद मैं और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता तो शायद मैं अपनी इज्जत बचा सकता था। अननेसेसरी अपनी इज्जत को बेइज्जत करके खड़े होना बहुत खराब है, बहुत खराब है। पॉइंट नंबर 5, व्हाट्स हैपेंस आफ्टर लेटिंग गो।
बहुत सारी चीज़ें होता है, आप लिटरली बिलीव नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान के चलो, आप ना ब्रेथ जो सांस होता है ना, बहुत तरीके से लेना स्टार्ट करते हो, सुकून भरी, सुकून सुकून जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज, इट्स ए ब्रेव डिसीजन। जो डिसीजन होता है ना, वो एक सही होता है। एंड यू थिंक बेटर, बेटर तरीके से सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो। यू स्टॉप ब्लेमिंग टू योर सेल्फ, आप खुद को ब्लेम करना भी छोड़ देते हो। यार ऐसा नहीं होता है ना, लाइफ इज नॉट गोइंग, लाइफ डज नॉट गो द वे यू थिंक। लाइफ ऑलवेज, लाइफ डेस्टिनी हैज देयर ओन क्लॉक। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में एक ही चीज़ है, अच्छे कर्म करो और अच्छे फल की चिंता करो। अगर किसी के साथ बुरा किया है, बुरा लोगों को छोड़ दो, वो अपने कर्म का भगवान अलग लेवल पे देंगे। सो यू डोंट नीड थिंक अबाउट। अब देखो यार, आप दिल से सच्चे हो ना, सिंपल सी बात है, छोड़ दो। सो कुछ लोगों को लगेगा लेटिंग गो करना बहुत बड़ी दुखद भरी चीज़ है, बट आपको मैं बता दूं, लेटिंग गो इज़ अ बेस्ट एंड बेस्ट, एक रिच माइंडसेट एंड ए गुड थिंग। चलते हुए कभी हत्ती घोड़ा वगैरह देखा है? वो कभी भी भूखने वाले कुत्ते के ऊपर कभी सो देखते भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि दे नोज दैट दे आर मोर स्ट्रोंगर देन लाइक, उन लोगों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इग्नोर करो इज द बेस्ट ऑप्शन। लेटिंग को छोड़ दो, छोड़ दो। उन लोगों को अननेसेसरी अटेंशन देने की जरूरत है ही नहीं। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ सकते, वो क्या तुम्हारी लाइफ में एक घंटा उठाएंगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट ऑप्शन, लेट देम गो, लेट देम गो, उनको जाने दो। और यही आपकी असली सच्चाई है, और यही आपकी असली जीत भी है। तो ट्राई टू डू द बेस्ट, हम लोग बेस्ट करेंगे। अभी के लिए इनिशियल स्टेज में आई लाइक टू बी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आई जस्ट वांट टू गो आउट। लाइक मैं अब सोना चाहता हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अगेन नेक्स्ट वीडियोज में। ट्राई करना कि अच्छे कमेंट वगैरह देना यार भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।